कमरे की हवा अब भी भारी थी। रुद्रांश के वो खौफनाक शब्द दोबारा मत करना अभी भी दीवारों से टकरा रहे थे। लेकिन अद्रिका, उसके कानों में वो गूंज किसी धमकी की तरह नहीं बल्कि किसी रोमांटिक कॉम्प्लीमेंट की तरह पड़ी थी। वो अपने निचले होठ को दांतों तले दबाकर हंसी रोकने की कोशिश करने लगी। फिर अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर बोली, ओ माय गॉड, तुम जब ऐसे गुस्सा करते हो ना तो तुम्हारा चेहरा बिल्कुल लाल टमाटर जैसा हो जाता है। उफ, कोई इतना हॉट कैसे हो सकता है। रुद्रांश के माथे की नसें तन गई। पीछे खड़े गार्ड्स ने तुरंत अपनी नजरें जमीन पर गाड़ ली ताकि उनकी छूटती हुई हंसी बॉस को ना दिख जाए। बस, बहुत हो गया, रुद्रांश अपनी भारी आवाज में गरजा। गार्ड्स, इसे अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन इससे पहले कि कोई भी गार्ड्स एक कदम भी आगे बढ़ाता, अद्रिका फटाक से रुद्रांश के पीछे जाकर छुप गई और उसकी शर्ट पकड़कर बोली, अरे अरे, किसी ने मुझे उंगली भी लगाई ना तो मैं सीधा कोर्ट जाऊंगी और खुद को रुद्रांश सिंह राणावत की लीगल वाइफ डिक्टेटर कर दूंगी। कल सुबह के न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बन जाएगी, रुद्रांश की फैन ने खुद को घोषित किया उसकी पत्नी। सोचो कितना मजाक बनेगा। गार्ड्स पसीना छोड़ पोंछते रह गए। रुद्रांश का जबड़ा गुस्से से कस गया। उसने झटके से पलटकर अद्रिका की कलाई पकड़ी और उसे घसीटते हुए दरवाजे की तरफ ले जाने लगा। लिसन कर, तुम्हें एक बार में कोई बात समझ नहीं आती। तुम मेरे पर्सनल स्पेस में घुस रही हो। गेट लॉस्ट। रुद्रांश की उस मजबूत और सख्त पकड़ में अद्रिका हल्की सी लड़खड़ा गई। लेकिन उसकी आंखों में रत्ती भर भी डर नहीं था, बस एक शरारत नाच रही थी। इतना गुस्सा, उफ। तुम्हें पता है तुम्हारा ये रफ अंदाज मुझे कितना अट्रैक्ट करता है। जैसे बॉलीवुड के एंग्री यंग मैन हीरोज अपनी हीरोइन को खींचते हैं ना, तुम बिल्कुल वैसे ही लग रहे हो। बस बैकग्राउंड में एक रोमांटिक म्यूजिक की कमी है। उसकी इस पागलपन से भरी बात सुनकर रुद्रांश ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेकर खुद को शांत करने की कोशिश की। लेकिन वो झल्ली लड़की तो जैसे हर लाइन के साथ उसका बीपी बढ़ा रही थी। बस, अगर अब तुम्हारे मुंह से एक और शब्द निकला ना तो मैं। रुद्रांश अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि अद्रिका बिना डरे बीच में ही बोल पड़ी, तो क्या करोगे? मुझे हमेशा के लिए अपने करीब रख लोगे या अपनी कार में बिठाकर किसी रोमांटिक लॉन्ग ड्राइव पे ले जाओगे? अद्रिका ने अपनी पलकें झपकाते हुए बड़े ही मासूमियत से पूछा। गार्ड्स का तो डर के मारे गला ही सूख गया था। रुद्रांश का सारा पेशेंस अब खत्म हो रहा था। उसने झटके से दरवाजा खोला और अद्रिका को बाहर की तरफ धकेल दिया। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, अद्रिका किसी बिल्ली की तरह फुर्ती से वापस अंदर घुस गई। तुम क्या सोचते हो मिस्टर अकड़ू कि इतनी आसानी से मुझसे छुटकारा पालोगे? नो चांस। अब तो मैं तुम्हारी परछाई बन जाऊंगी। तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे पीछे पीछे वहां आऊंगी। अरे यार, कितने सालों से तुम्हारी सिर्फ एक झलक पाने के लिए पागल हो रही थी, और अब जब मेरा भगवान साक्षात मेरे सामने है तो मैं कैसे खुद को तुमसे दूर कर दूं? इसलिए मैं तो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। ये बोलकर वो अपनी वही बड़ी और निडर स्माइल देने लगी। उसके चेहरे पर एक ऐसी मासूम जिद थी कि बेचारे खूंखार गार्ड्स की भी कंफ्यूज थे कि आखिर इस आफत का क्या करे। रुद्रांश ने अपने दांत भींचे और आसमान की तरफ देखकर बड़बड़ाया, वाई मी गॉड, क्यों भेजा मुझे ये सुनामी? अद्रिका की आंखों की वो जिंदा दिल चमक, उसकी वो नॉन स्टॉप पागलपन भरी एनर्जी, ये सब अनजाने में रुद्रांश के सीने में दबी एक बहुत पुरानी याद को कुरेद रही थी। सालों पहले जब वो एक खूंखार डॉन नहीं था, जब वो हंसने में यकीन रखता था, तब एक लड़की थी जो उसकी जिंदगी में आई थी, उसकी बचपन की दोस्त। वो भी बिल्कुल ऐसे ही हमेशा हंसती रहती थी, बक बक करती थी और बिल्कुल इसी तरह जिद करके उसका पीछा करती थी। लेकिन फिर एक खौफनाक हादसा हुआ और वो लड़की उससे बहुत दूर हो गई। कहाँ गई, जिंदा भी है या नहीं, कुछ पता नहीं चला। बस उस दिन के बाद रुद्रांश ने ठान लिया था कि वो दोबारा कभी किसी को अपने इतने करीब नहीं आने देगा कि उसके जाने से उसे फिर से वो दर्द सहना पड़े। और जब जब अद्रिका बिल्कुल उसी इंटेंसिटी के साथ उसके सामने खड़ी थी तो रुद्रांश के अंदर का वो पुराना डर और उसका आज का गुस्सा दोनों एक साथ बढ़ रहे थे।
चुप हो सकती हो सिर्फ 5 मिनट के लिए? रुद्रांश ने अपनी भारी और थकी हुई आवाज में कहा। अद्रिका ने तुरंत अपने होठों पर उंगली रखकर जिप करने का इशारा किया। 1, 2। बस 2 सेकंड तक कमरे में शांति रही और फिर वो धीरे से फुसफुसाई। तुम्हें पता है, तुम्हारी आंखें ना चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है। रुद्रांश ने हताशा होकर अपना ही माथा पीट लिया। गार्ड्स, अगर तुम लोगों को हंसना ही है तो बाहर जाकर हंसो। मुझे इस आफत को बर्दाश्त करने के लिए पहले ही बहुत सारी नर्व्स की जरूरत पड़ रही है। अद्रिका खिलखिलाकर मुस्कुराई। ओ, तुम जब इरिटेट होते हो ना तो सच में बहुत क्यूट लगते हो, लेकिन तुम्हें पता है, ज्यादा इरिटेट होने से चेहरे पर रिंकल्स आ जाते हैं और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे इतने हैंडसम आइडल के चेहरे पर झुर्रियां पड़े। चलो जल्दी से मुस्कुराओ मेरे लिए। ये कहते हुए अद्रिका ने अपने दोनों हाथों की उंगलियों से रुद्रांश के होठों के किनारों को ऊपर उठाने की कोशिश की, जैसे वो जबरदस्ती उसे हंसाना चाहती हो। रुद्रांश ने एक झटके में उसका हाथ हटा दिया। उसकी आंखें फिर से सख्त हो गई। इनफ, तुम मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं बनोगी। तुम मेरी इस डार्क दुनिया से बाहर ही रहोगी, समझी तुम? अद्रिका ने जरा भी हार नहीं मानी। उसने अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे और पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कहा, चैलेंज एक्सेप्टेड मिस्टर अकड़ू सिंह रनावत। अब तुम खुद देखना, मैं तुम्हारी इस दुनिया का सबसे जरूरी हिस्सा बनकर दिखाऊंगी, चाहे तुम्हें ये बात माननी पड़े या ना माननी पड़े। उसकी आंखों में इतनी गहरी जिद और मासूमियत थी कि एक पल के लिए रुद्रांश ने जमे हुए दिल की बर्फ भी पिघलती सी महसूस हुई, लेकिन उसने तुरंत अपने जज्बातों को वापस बर्फ में कैद कर दिया और खुद को संभाल लिया। रात का सन्नाटा छा चुका था। हवेली में सब लोग गहरी नींद में सो गए थे, लेकिन अद्रिका की आंखों में नींद कहाँ थी। वो अपने कमरे से चुपके से बाहर निकली और दबे पांव लंबे हॉलवे को पार करती हुई आगे बढ़ी। उसने रुद्रांश के कमरे के बड़े से दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा और बिना कोई आवाज किए दरवाजा धीरे से खोल दिया। तुम्हें सच में इतने बड़े कमरे में अकेले नींद आ जाती है? उसने बिल्कुल फुसफुसाते हुए पूछा। रुद्रांश ने झटके से अपनी आंखें खोली। मध्यम रोशनी में उसने देखा कि अद्रिका उसके बेड के ठीक पास खड़ी थी। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? वह अपनी भारी और खुरदरी आवाज में कुर्राया। अगर तुमने एक बार और बिना मेरी परमिशन के कमरे में कदम रखा तो। अद्रिका ने तुरंत अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और आंखें बड़ी बड़ी करके मासूमियत से बोली, अरे बाबा रिलैक्स, मैं कोई तुम्हारा मर्डर करने थोड़ी आई हूँ। मुझे तो बस तुम्हें सोते हुए देखना था। मतलब दिन भर तुम इतने खूंखार और डरावने लगते हो, पर सोते वक्त तुम्हारा फेस कितना पीसफुल और क्यूट लगता है ना, एकदम किसी इनोसेंट बेबी जैसा। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई और दीवानगी थी कि रुद्रांश कुछ पल के लिए एकदम सुन रह गया, लेकिन अगले ही पल उसने अपना जबड़ा कसते हुए कड़क टोन में कहा, गेट आउट राइट नाउ। अद्रिका जरा भी नहीं डरी। वो एक प्यारी सी स्माइल देते हुए पीछे मुड़ी और जाते जाते बोली, गुड नाइट मिस्टर अकड़ू, स्वीट ड्रीम्स। और सुनो, मुझे अपने सपनों में बुलाना बिल्कुल मत भूलना, वरना मैं हकीकत में आकर तुम्हारी नींद खराब कर दूंगी। वो खिलखिलाती हुई कमरे से भाग गई। रुद्रांश ने झंझलाहट में अपना सिर तकिए पर दे मारा। पागल लड़की, पता नहीं क्यों मैंने आज रात उसे वहां से बचाकर लाने के बाद अपने घर ले आया। मुझे क्या ही जरूरत थी? व्हाट द हेल, दिमाग खराब करके रख दिया है। वो धीरे से बड़बड़ाया, लेकिन तभी उस अंधेरे कमरे में उसके होठों पर अनजाने में एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। एक ऐसी मुस्कान जिसका शायद उसे खुद भी अंदाजा नहीं था। उसे पता ही नहीं चला कि वो इस झल्ली लड़की की बेवकूफियों पर स्माइल कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसे इस बात का एहसास हुआ, उसका चेहरा तुरंत सख्त हो गया। उसने अपने दांतों से अपना चेहरा मला और खुद से ही बोला, मुझे इस लड़की को यहाँ से भगाना ही होगा। ये लड़की पूरी की पूरी पागल है और ये बहुत जल्द मेरा भी दिमाग खराब कर देगी। इससे पहले कि ये मेरी बची कुची समझदारी को भी खत्म कर दे, मुझे इसे वापस इसके घर भेजना होगा। इतना बोलकर रुद्रांश वापस अपने बड़े बेड पर लेट गया। उसे बस कल सुबह होने का इंतजार था, जब वो इस मुसीबत को हमेशा के लिए यहाँ से विदा कर देगा और अपनी उस डार्क शांत दुनिया में वापस लौट आएगा। उसे अद्रिका की ये चुलबुली हरकतें और उसका ये
तूफान की तरह आना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। क्या वो सच में इस पागल अद्रिका से अपना पीछा छुड़ा पाएगा? ये तो बस आने वाला वक्त ही जानता था। सुबह के 7 बजे थे। रुद्रांश का विला अब भी अपनी डार्क और खौफनाक खामोशी में डूबा था। गार्ड्स अपनी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद थे, लेकिन उनकी आंखों में कल रात वाली थकान और हैरानी साफ झलक रही थी। उन्होंने अपनी पूरी सर्विस में कभी कोई ऐसी अतरंगी लड़की नहीं देखी थी जो इतने खूंखार इंसान के पीछे ऐसे हाथ धोकर पीछे पड़ जाएगी। कमरे के अंदर रुद्रांश बिस्तर से उठा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती और पक्का इरादा था। उसका बस एक ही टारगेट था, आज इस लड़की को हर हाल में यहाँ से दफा करना है। हॉल में आते ही उसकी भारी आवाज गूंजी। गार्ड्स उसकी आवाज सुनते ही सारे गार्ड्स लाइन लगाकर उसके सामने हाजिर हो गए। रुद्रांश ने अपनी ठंडी आंखों से उन्हें घूरते हुए पूछा, वो लड़की, क्या वो अभी भी यही है? एक गार्ड ने अपने हंसी को बड़ी मुश्किल से दबाते हुए कहा, सर, वो तो सुबह से ही बाहर बगीचे में घूम रही है। कह रही थी कि ग्रीन पत्तों और चिड़ियों के साथ साथ आपको भी एक स्पेशल गुड मॉर्निंग विश करना है। रुद्रांश ने अपना सिर पकड़ लिया। पूरी पागल है। वो लंबे लंबे कदम उठाते हुए बाहर लॉन में पहुंचा। सामने अद्रिका खड़ी थी। उसके हाथ में एक कॉफी का मग था और वो पूरी एनर्जी के साथ चहक रही थी। गुड मॉर्निंग मिस्टर अकड़ू, उसने रुद्रांश को देखते ही जोर से चिल्लाकर कहा। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट मॉर्निंग कॉफी ले आई हूँ। वैसे सच बताऊं तो मुझे तुम्हारा टेस्ट नहीं पता। मुझे लगा तुम माफिया टाइप के लोग सुबह सुबह कड़वी ब्लैक कॉफी पीकर अपना मूड और कड़वा कर लेते होगे, इसलिए मैंने इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से एक्स्ट्रा शुगर और थोड़ा सा अपना इश्क मिला दिया है। पीकर देखो, सारी अकड़ छू मंतर हो जाएगी। और वैसे भी जो मेरा है वो तुम्हारा ही तो है। रुद्रांश ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। उसका पारा सुबह सुबह ही हाई हो चुका था। तुम अभी तक यहीं हो? अद्रिका ने बड़ी सी आंख मारते हुए कहा। बेशक, मैं तो यहीं रहूंगी। तुम मुझे वापस घर भेजने का ये जो ख्याली पुलाव पका रहे हो ना, इसे गैस से उतार दो। मैं अपने रुद्रांश जी के इतने करीब बड़ी मुश्किल से आई हूँ, अब ऐसे आसानी से थोड़ी ना जाने वाली हूँ। मैं तो फेविकॉल का वो जोड़ू जो टूटेगा नहीं, बस। रुद्रांश ने एकदम बर्फ जैसे ठंडे स्वर में कहा। तुम्हारी ये फालतू की नौटंकी मैं और एक सेकंड भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम अभी के अभी अपने घर जा रही हो। कार बाहर तैयार खड़ी है। अद्रिका ने झटके से कॉफी का मग पास रखी जमीन पर रख दिया और अपने दोनों हाथ कमर पर टिका कर तन कर खड़ी हो गई। बिल्कुल नहीं, मैं यहीं रहूंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम चाहो तो मुझसे दूर भागने की कितनी भी कोशिश कर लो, पर मैं बूमरैंग हूँ मिस्टर रनावत, टकराकर वापस तुम्हारे ही पास आऊंगी। समझे तुम? रुद्रांश ने एक कदम आगे बढ़ाया और खौफनाक आवाज में बोला। मेरे पेशेंस का टेस्ट मत लो लड़की। रियली? अद्रिका जोर जोर से हंस पड़ी। ओ माय गॉड मिस्टर अकड़ू, तुम्हारे अंदर पेशेंस नाम की भी कोई चीज है? ये तो ब्रेकिंग न्यूज है। पूरी दुनिया को तो यही लगता है कि तुम हमेशा गुस्से में उबलते रहते हो, किसी ज्वालामुखी की तरह। पर मुझे पता है तुम्हारे इस पत्थर जैसे सीने के अंदर एक बहुत ही सॉफ्ट और प्यारा सा दिल है। बस तुम उसे अपनी किसी डार्क तिजोरी में लॉक करके रखते हो और दुनिया को दिखाती नहीं हो। रुद्रांश की आंखें एक पल के लिए एकदम सुन और ठंडी हो गई, जैसे अद्रिका की बातें ने उसकी अतीत के किसी बहुत गहरे और दर्दनाक घाव को छू लिया हो। लेकिन अगले ही सेकंड उसने अपने सारे इमोशंस को वापस उसी तिजोरी में बंद कर दिया। ड्राइवर, उसने पूरी ताकत से चिल्लाकर बुलाया, जाओ और इस लड़की को अभी के अभी इसके घर ड्रॉप करके आओ। और गार्ड्स, मेक श्योर कि ये आफत मुझे यहाँ दोबारा कभी नजर नहीं आनी चाहिए। ओके सर। ड्राइवर ने डरते हुए सिर हिलाया और अद्रिका के पास आकर बोला, चलिए मैडम, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। ड्राइवर की बात सुनकर अद्रिका ने बच्चों की तरह अपना मुंह फुला लिया। अरे ओ भैया, मैंने कहा ना, मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। तुम लोग मुझे जबरदस्ती कैसे भेज सकते हो? वो जमीन पर पैर पटकते हुए एक जिद्दी बच्ची की तरह हंगामा करने लगी। उसकी ये जिद देखकर रुद्रांश का धैर्य पूरी तरह से टूट गया। उसने गार्ड्स की तरफ देखकर दहाड़ते हुए कहा, खड़े क्या हो, मुंह ताकते हुए? इस लड़की को यहाँ से उठाओ और सीधा कार के अंदर फेंक दो। आगे का काम ड्राइवर खुद देख लेगा।
रुद्रांश का ये खूंखार रूप देखकर अद्रिका ने अपना सबसे क्यूट और मासूम सा फेस बनाया और होठ सिकोड़ते हुए बोली, हाउ मीन। नहीं मिस्टर अकड़ू, तुम अपने सबसे बड़े और लॉयल फैन के साथ ऐसा जुल्म नहीं कर सकते। तुम मुझे ऐसे कैसे निकाल सकते हो? मेरी फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं है तुम्हें। लेकिन इस बार रुद्रांश ने उसकी एक नहीं सुनी। गार्ड्स ने तुरंत आगे बढ़कर अद्रिका को दोनों तरफ से पकड़ा। अरे छोड़ो मुझे, मुझे नहीं जाना। रुद्रांश, तुम पछताओगे। मैं वापस आऊंगी, बता रही हूँ। अद्रिका हाथ पैर मारती हुई लगातार बक बक करती रही, लेकिन गार्ड्स ने उसे ले जाकर सीधा कार की पिछली सीट पर बिठाया और बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया। कार के अंदर अब वो एक बहुत ही जिद्दी और बिगड़ी हुई बच्ची की तरह बैठी थी। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट हुई, उसने तुरंत कार के शीशों पर अपने दोनों हाथ चिपकाए और अपना चेहरा शीशे से सटाकर बाहर खड़े रुद्रांश की तरफ घूरने लगी। गाड़ी जैसे ही आगे बढ़ने लगी, वो शीशे के अंदर से ही अपनी पूरी ताकत लगाकर जोर से चिल्लाई, आज तो तुम मुझे धक्के मारकर अपनी कार में पैक करके निकाल रहे हो मिस्टर अकड़ू, लेकिन अपने कान खोलकर सुन लो, मैं जाऊंगी तो बाउंस बैंक करके वापस भी आऊंगी। मैं वो आफत हूँ जो तुम्हारे गले पड़ चुकी है। समझ गए तुम? मैं वापस आऊंगी और तुम खुद मुझे लेने आओगे। गाड़ी धीरे धीरे हवेली से बाहर जाने लगी। रुद्रांश अपनी जगह पर खड़ा बस अपनी ठंडी आंखों से उस गाड़ी को जाते हुए देख रहा था, जबकि अद्रिका तब तक शीशे से चिपकी रही जब तक रुद्रांश उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गया। कार जब मेन गेट से बाहर हाईवे पर निकली तो आगे बैठे ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में उस अतरंगी लड़की को देखा। उसने पहले अपनी हंसी कंट्रोल की, फिर उससे रहा नहीं गया तो वो थोड़ा झिझकते हुए बोला, मैडम अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं, आप हमारे सर से इस तरह से मतलब इतनी हिम्मत से कैसे बात कर लेती है? आपको सच में उनका वो गुस्सा देखकर थोड़ा सा भी डर नहीं लगता क्या? यहाँ बड़े बड़े डॉन और मंत्री उनके नाम भर से पसीना छोड़ देते हैं और आप उनके सामने। अद्रिका ने तुरंत अपने बाल झटके सीट पर आराम से नवाबों की तरह टिक कर बैठी और एक बिंदास स्माइल के साथ सीधा जवाब दिया, सर अरे भैया, वो तो इस बेचारी डरी हुई दुनिया और तुम लोगों के लिए बॉस या सर होंगे, मेरे लिए तो वो बस मेरे प्यारे से मिस्टर अकड़ू हैं। और रही बात डरने की, हाँ मुझे मिस्टर अकड़ू के इस हमेशा सिकुड़े हुए चेहरे और उनकी उस भारी डरावनी आवाज़ से रत्ती भर भी डर नहीं लगता, बल्कि सच बताओ मुझे तो वो गुस्से में लाल पीले होते हुए और भी ज़्यादा क्यूट लगते हैं। ड्राइवर ने इसके बाद एक शब्द भी नहीं बोला, बस चुपचाप गाड़ी चलाता रहा, लेकिन रियल व्यू मिरर में देखने वाले उसके चेहरे के भाव चीख चीख कर बता रहे थे कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा अजूबा केस पहली बार देखा है। एक ऐसी लड़की जो मौत के दूसरे नाम यानी रुद्रांश सिंह रानावत से डरने से साफ मना कर रही थी। वो समझ चुका था कि ये जो लड़की पीछे बैठी है ये किसी दूसरे ही गोले से आई है। एक तरफ रुद्रांश सिंह रानावत था जिसके सामने अच्छे अच्छे लोगों की आवाज उनके गले में ही घुट जाती थी। लोग उसके सामने अपना मुंह खोलने से पहले भी 100 बार सोचते थे कि कहीं कोई गलत शब्द उनके लिए मौत का फरमान ना बन जाए। उसके सामने अपना सिर उठाकर उसकी खौफनाक आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत तो शायद मौत के अंदर भी नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ ये लड़की थी जो बिल्कुल ही अलग मिट्टी की बनी थी। वो ना सिर्फ बिना डरे उसके इतने करीब चली जाती थी, बल्कि बेखौफ होकर उसके मुंह पर उसे कुछ भी बोल देती थी, उसे सरेआम चिढ़ाती थी, किस कर लेती थी और उसकी धमकियों पर हंसती थी। और यही बेबाकपन, यही निडरता और यही पागलपन इस झल्ली सी लड़की को रुद्रांश की उस काली और खौफनाक दुनिया में सबसे अलग और सबसे खास बना रहा था। जिद का तूफान, सुबह की सुनहरी धूप रुद्रांश की आलीशान विला के लॉन पर उतर रही थी। बाहर से सब कुछ बेहद खूबसूरत और शांत लग रहा था और कल रात की हलचल जैसे धीरे धीरे हवा में मिट चुकी थी। लेकिन रुद्रांश सिंह रानावत के सीने के अंदर गुस्से की लपटें अभी भी धड़क रही थी। उसने तय कर लिया था कि वो उस पागल लड़की का नाम और उसकी मौजूदगी दोनों हमेशा के लिए मिटा देगा। वो अपनी उसी खौफनाक और ठंडी चाल के साथ लॉन में आया और अपनी भारी आवाज में गुर्राया, गार्ड्स। उसकी बर्फ जैसी ठंडी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। चारों तरफ खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स झटके से सीधे हो गए।
आज इस पूरी हवेली का एक एक कोना साफ किया जाएगा। रुद्रांश की आंखों में एक खतरनाक शक्ति थी। उस लड़की की एक परछाई, उसके परफ्यूम की एक महक भी यहाँ नहीं बचनी चाहिए। जहां जहां उसके कदम पड़े थे, जिस जिस चीज को उसने हाथ लगाया था, उस जगह को पूरी तरह से क्लीन और सैनिटाइज किया जाएगा। समझे तुम सब? यस सर। सभी गार्ड्स ने एक साथ सिर झुका दिया। रुद्रांश की आंखें किसी जमे हुए समंदर जैसी ठंडी थी। उसके लिए लड़कियां कभी भी एक मामूली डिस्ट्रैक्शन से ज्यादा कुछ भी नहीं थी। बिल्कुल सच कहे तो वो उन्हें नफरत और शक की नजर से ही देखता था। लेकिन अद्रिका, उसकी वो ढीठ जिद, उसका वो बेखौफ पागलपन और सबसे बढ़कर उसका वो चुभन, इन सब ने रुद्रांश के अंदर एक ऐसी आग लगा दी थी कि जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ अद्रिका का पीजी। अद्रिका अपने छोटे से बिखरे हुए कमरे में सामान के बीच किसी बंदरिया की तरह कूद फांद कर रही थी। उसके हाथ में उसकी वो पुरानी सी मोटी डायरी थी और वो लाल रंग के मार्कर से एक बड़े से पन्ने पर लिख रही थी, मिशन अकरू सिंह रनावत, डे 1 सुपर सक्सेसफुल। डायरी, तुम्हें पता है कल रात उन्होंने मुझे खुद अपने हाथों से टच किया, मेरी कलाई पकड़ी और मुझे खींचते हुए बाहर निकाला। ओ माय गॉड, मतलब हमारी लव स्टोरी में खतरनाक वाली प्रोग्रेस हो रही है। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी, चेहरे पर वही ट्रेडमार्क मासूम जिद अभी भी कायम थी। खूंखार माफिया से दूर भागने के बजाय वो उसके और करीब जाने के लिए तड़प रही थी। रुद्रांश की उस खौफनाक गुस्से को देखकर उसका पागलपन कम होने के बजाय और दोगुना हो गया था। वो खुशी से उछलते हुए जोर से चिल्लाई, अरे वाह! कल वो जितना चिल्ला रहे थे ना, कसम से उतने ही ज्यादा हैंडसम और हॉट लग रहे थे। अब तो इस गेम में और भी ज्यादा मजा आएगा। मिस्टर अकरू, अगर मुझ अद्रिका ने से बच सकते हो तो बच कर दिखाओ। मुझसे बच पाना इतना आसान नहीं है मेरी जान। और ये बोलकर वो किसी बॉलीवुड हीरोइन की तरह तेज तेज हंसने लगी। वो खुशी के मारे अपने पलंग पर उछलती रही और फिर अचानक धड़ाम से बिस्तर पर गिर पड़ी। उसने अपने एक बड़े से तकिए को अपने सीने से कसकर चिपका लिया, बिल्कुल ऐसे जैसे वो रुद्रांश को ही गले लगा रही हो, और आंखें बंद करके ख्यालों में खो गई। उधर रुद्रांश का ऑफिस। रुद्रांश ने उस छल्ली लड़की के ख्यालों से भागने के लिए पूरा दिन खुद को काम में बुरी तरह डुबो दिया था। एक के बाद एक बैंक टू बैंक मीटिंग, करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट्स, लीगल पेपर्स और अनगिनत सिग्नेचर्स। लेकिन हर बार जब वो पेपर पर साइन करने के लिए अपना महंगा पेन उठाता, अचानक उसे वो झल्ली लड़की याद आ जाती। उसका वो मासूम सा चेहरा, वो शरारत से भरी आंखें और वो बेखौफ आवाज जो कल रात उसके कमरे तक चली आई थी, जिसने कल उसके शांत दिमाग की पूरी तरह से धज्जियां उड़ा कर रख दी थी। ये याद आते ही उसके अंदर इरिटेशन उबलने लगी थी। लेकिन उसी इरिटेशन के बीच कहीं बहुत गहराई में एक हल्की सी मुस्कान भी उसके दिल में चुभती थी। और अपनी इसी नासमझ सोच पर रुद्रांश अपने दांत पीसकर खुद को ही कोसने लगता। डैम इट, मुझे उस पागल लड़की के बारे में एक सेकंड के लिए भी सोचना भी नहीं चाहिए। वो बस एक आफत है। ये सोचकर वो अपना सिर झटका और फिर से फाइल में डूब जाता। काम करते करते कब शाम ढल गई उसे पता ही नहीं चला। शाम का वक्त था। रुद्रांश अपने डार्क और लग्जरी ऑफिस लॉन्च में सोफे पर बैठा था। उसके एक हाथ में महंगी विस्की का गिलास था और आंखें किसी गहरी सोच में डूबी थी। तभी धड़ाम, उसके कैबिन का भारी दरवाजा किसी ने जोर से लात मारकर खोला। रुद्रांश रावनावत। इस चीखती हुई आवाज को सुनते ही रुद्रांश की सर्द निगाहें अपने कैबिन के गेट पर गई। वो सोच रहा था कि आखिर इस शहर में किस बेवकूफ की इतनी हिम्मत हो गई जो उसके कैबिन में बिना नॉक किए मौत को बुलावा देते हुए अंदर आ रहा है। लेकिन तभी उसने देखा, ये आवाज उसके सबसे पुराने और कट्टर दुश्मन समर प्रताप की थी। लंबा कद, डार्क आंखें और चेहरे पर बेतहाशा गुरूर। वो पूरे घमंड के साथ दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आया और सीधा रुद्रांश की डेस्क के पास आकर चिल्लाते हुए बोला, तू क्या सोचता है वे कि इस शहर का एक लौता बादशाह सिर्फ तू है? याद रख रुद्रांश, तेरे इस खड़े किए हुए पूरे एम्पायर में आग लगाने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। समर की आवाज में जहर और नफरत साफ झलक रही थी। रुद्रांश अपनी जगह से बिल्कुल आराम से धीरे धीरे उठा
उसने विस्की का गिलास मेज पर रखा। उसकी चाल में वो खौफनाक और बर्फ जैसा ठंडा कॉन्फिडेंस था जिसे देखकर समर प्रताप की अंदर ही अंदर एक पल के लिए बेचैन हो गया। रुद्रांश ने अपने दोनों हाथ जेब में डाले, समर के बिल्कुल करीब गया और उसे अपनी उन जानलेवा आंखों से घूरते हुए बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, तू मुझे धमकी दे रहा है? वो भी मेरे ही इलाके में खड़े होकर मेरे सामने। उसकी आवाज नीची थी, लेकिन उसमें किसी धारदार तलवार जैसी काट थी। रुद्रांश ने उसकी गर्दन हल्की सी टेढ़ी की और आगे बोला, देख समर, शेर कभी कुत्तों की तरह भौंकता नहीं है, वो सीधा गले की नस नोच डालता है। तूने आज गलती से मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करने की जुर्रत की है। अब अगर इसके बाद तूने मेरी एक तरफ कदम भी बढ़ाया तो ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना, तेरा नाम इस दुनिया में नहीं, सिर्फ हिस्ट्री बुक्स के पन्नों में ही बचेगा। समर का चेहरा गुस्से और डर के मारे तमतमा गया। वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन रुद्रांश की आंखों की उस मौत जैसी ठंडक ने उसकी जुबान पर ताला लगा दिया। वो अपनी मुठ्ठियां भींचता और दांत पीसता हुआ 2 कदम पीछे हट गया। ये खेल यहीं खत्म नहीं हुआ है रुद्रांश, मैं वापस आऊंगा। आई विल बी बैक, समर ने फुसफुसाते हुए कहा। रुद्रांश के चेहरे पर एक शैतानी और जानलेवा मुस्कान आ गई। बैक आ भी गया ना तो जिंदा वापस नहीं जाएगा। रुद्रांश के इस एक डायलॉग ने कमरे में मौत सी खामोशी छा दी। समर गुस्से से तिल मिलाता हुआ रुद्रांश को अपनी जलती हुई आंखों से घूरता रहा और फिर झटके से मुड़कर कैबिन से बाहर निकल गया। वो तेज कदमों से चलता हुआ ऑफिस की बेसमेंट पार्किंग में अपनी कार के पास आकर खड़ा हो गया। उसने मुड़कर रुद्रांश के कैबिन वाली मंजिल की तरफ देखा। उसकी आंखों में इंतकाम की भयंकर आग जल रही थी। तुझे बहुत गुरूर है ना अपने आप पर रुद्रांश रनावत, समर ने गुस्से से कार के बोनेट पर मुक्का मारते हुए कहा। तुझे लगता है कि तुझे कोई हरा नहीं सकता, लेकिन एक बात की तू आज गांठ बांध ले कि तेरा ये घमंड और ये गुरूर, ये समर प्रताप ही पैरों के तले कुचल कर खत्म करेगा। मैं तुझे जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। तुझे जितना इस हवा में उड़ना है उड़ ले रुद्रांश, लेकिन बहुत जल्द तेरे ये सारे पर कत्ल कर कर रख दूंगा मैं। ये समर प्रताप का खुद से किया गया वादा है। इतना बोलकर समर की नफरत भरी आंखों में एक खौफनाक और शैतानी मुस्कान तैर गई और वो वहां से चला गया। रात का गहरा सन्नाटा छा चुका था और रुद्रांश अपना ऑफिस का सारा काम खत्म करके वापस अपने विला में आ चुका था। रात के करीब 10 बज रहे थे। रुद्रांश अपने शानदार डार्क रूम में बैठा कुछ जरूरी और कॉन्फिडेंशियल फाइल पढ़ रहा था। बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स अपनी अपनी पोस्ट पर पूरी तरह से मौजूद थे। सब कुछ रोज की तरह एकदम शांत और नॉर्मल लग रहा था। परिंदा भी पर नहीं मार सकता था वहां, लेकिन बेचारे गार्ड्स इस खौफनाक सच्चाई से बिल्कुल अनजान थे कि उनके बॉस और उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी मुसीबत बस टपकने ही वाली है। अचानक मेन गेट के बाहर से एक चीखती हुई तेज आवाज ने रात के उस भारी सन्नाटे के चीथड़े उड़ा दिए। मिस्टर अकड़ू, ओ मेरे प्यारे मिस्टर अकड़ू, दरवाजा खोलो, मैं आ गई हूँ। ये आवाज सुनते ही सारे खूंखार गार्ड्स झटके से चौंकते हो गए। उन्होंने हैरानी से एक दूसरे की तरफ आंखें फाड़ कर देखा। अबे ये तो वही पागल लड़की है ना, एक गार्ड ने फुसफुसाते हुए कहा। गेट के बाहर खड़ी अद्रिका दोनों हाथों से लोहे पर भारी गेट हिला रही थी और पूरी ताकत से चिल्ला रही थी, मिस्टर अकड़ू जल्दी से बाहर आइए, देखिए मैं आपके लिए आपके फेवरेट चॉकलेट लेकर आई हूँ। और सच सच बताना, आपने मुझे आज बहुत मिस किया ना? बाय द वे, मैंने तो आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। मेरा तो पूरा दिन आपके बिना कटना भारी हो गया था। पता नहीं कैसे मैंने ये 24 घंटे आपके बिना गुजारे हैं। अब जल्दी से बाहर आओ। वो गेट के बाहर खड़ी होकर पता नहीं और क्या क्या नॉन स्टॉप बके जा रही थी। गार्ड्स की तो हालत ही खराब हो गई थी। इस कड़कड़ाती ठंड में भी उन्हें पसीना आ गया। ये झल्ली आफत आधी रात को फिर से उनका खून पीने आ गई थी, जो उनके खूंखार बॉस के लिए तो सरदर्द ही थी, पर इन गार्ड्स की नौकरी के लिए भी साक्षात यमराज बन चुकी थी। ये लड़की सच में पूरी की पूरी पागल है क्या? इसे मौत से डर नहीं लगता? गार्ड्स आपस में बड़बड़ाए, लेकिन अद्रिका कहाँ रुकने वाली थी। वो और जोर से लोहे का गेट पीटते हुए चिल्लाई,
ओए गार्ड्स, मुझे अंदर आने दो, वरना कसम से बता रही हूँ मैं पूरी रात यहीं खड़ी होकर इतने गंदे बेहुदे गाने गाऊंगी कि तुम सबके कान के पर्दे फट जाएंगे और किसी को सोने नहीं दूंगी। एक गार्ड ने कांपते हाथों से अपना वॉकी टॉकी निकाला और सीधे रुद्रांश को कॉल लगा दिया। सर, सर, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वो वो पागल लड़की वापस आ गई है, गेट के बाहर खड़ी है और जोर जोर से चिल्ला रही है। प्लीज सर बताइए, अब हम क्या करें? वो तो इतनी आधी रात को भी यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही है। इससे पहले कि गार्ड अपनी बात पूरी करता, अंदर रुद्रांश ने झटके से फोन काट कर दिया। फोन करते ही रुद्रांश का दिमाग गुस्से से भड़क गया। उसकी आंखों में खून उतर आया था। वो इस ढीठ लड़की की जान ले लेना चाहता था। कल रात से इस अकेली लड़की ने उसके शांत और खौफनाक दिमाग की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। वो झटके से अपनी कुर्सी से उठा और दरवाजा खोलते हुए बाहर निकला। पूरे मेंशन के सन्नाटे में उसके भारी जूतों की खौफनाक धमक गूंज रही थी। जो भी गार्ड रास्ते में आया, उसने डर के मारे अपनी नजरें जमीन में गाड़ ली। रुद्रांश को इस खौफनाक गुस्से में देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। गेट के पास पहुंचकर रुद्रांश ने देखा, लोहे के विशाल गेट के दूसरी तरफ अद्रिका खड़ी थी। उसके एक हाथ में चॉकलेट का पैकेट था और चेहरे पर वही पुरानी ढीठ और झल्ली वाली स्माइल चिपकी हुई थी। रुद्रांश को देखते ही अद्रिका खुशी से उछल पड़ी और चिल्लाई, सरप्राइज! देखा, मैंने कहा था ना कि मैं वापस आऊंगी। मैं अपने वादे की बहुत पक्की हूँ मिस्टर अकड़ू। रुद्रांश का जबड़ा इतनी जोर से कसा कि उसके चेहरे की नसें तन गई। तुम फिर से यहाँ आ गई? उसकी आवाज में एक जानलेवा ठंडक थी। उसकी इस खौफनाक टोन पर भी अद्रिका ने एक बड़ी सी स्माइल दी और आंखें मारते हुए बेफिक्री से बोली, ऑफ कोर्स, मैं तो आपकी परछाई हूँ मिस्टर अकड़ू। आप जहाँ जहाँ जाओगे मैं वहाँ वहाँ आऊंगी। फेविकोल का जोड़ है ये, आसानी से नहीं टूटेगा। ये सुनते ही रुद्रांश के खूंखार गार्ड्स भी अपनी हंसी कंट्रोल करने के लिए अपने होठ चबाने लगे, लेकिन रुद्रांश की एक खौफनाक और ठंडी नजर ने ही उन्हें वहीं पत्थर का बना दिया। इनफ! रुद्रांश की दहाड़ से जैसे आसमान भी कांप गया। सब लोग कान खोलकर ध्यान से सुन लो, उसने गार्ड्स को घूरते हुए कहा। ये लड़की अब अगर एक बार भी, सिर्फ एक बार भी मेरे इस हवेली के गेट के पास भटकती हुई भी नजर आई ना, तो तुम सबकी नौकरी तो जाएगी ही, साथ में तुम लोगों को इसी जमीन में जिंदा गाड़ दूंगा। फिर वो झटके से अद्रिका की तरफ पलटा। उसकी आंखों में नफरत और बेइंतहा गुस्सा था। और तुम्हारी ये फालतू की नौटंकी और पागलपन अब बहुत हो गया। तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो, नथिंग। तुम सिर्फ एक साइको पागल लड़की हो जिसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। अंडरस्टैंड? इतनी बुरी तरह जलील होने पर कोई और आम लड़की होती तो रोते हुए वहां से भाग जाती। अद्रिका एक पल के लिए एकदम चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। उसने अपने निचले होठ को दांतों तले दबाया और फिर एक जिद्दी मुस्कान के साथ बोली, इतना गुस्सा क्यों करते हो यार? मैं कोई साइको या पागल नहीं हूँ। मैं तो वो हूँ जो बहुत जल्द तुम्हारी इस डार्क सी जिंदगी में सबसे स्पेशल इंसान बनने वाली हूँ। जस्ट वेट एंड वॉच मिस्टर अकड़ू। ये सुनते ही रुद्रांश के दिमाग की नस फटने को हो गई। वो अपना सारा कंट्रोल खो बैठा और सबके सामने पूरी ताकत से चिल्लाया, गार्ड्स, इस लड़की को उठाकर यहाँ से मीलों दूर फेंक दो। आई डोंट केयर तुम लोग ये कैसे करोगे, बट अभी के अभी इसे मेरी नज़रों से दूर करो। ये पागल आफत मुझे मेरे मेंशन के आसपास भी नहीं दिखनी चाहिए, वरना इसके साथ साथ मैं तुम सबको भी हमेशा के लिए ठिकाने लगा दूंगा। उसकी ये खौफनाक बात सुनकर सारे गार्ड्स डर से मारे कांप उठे और अद्रिका की तरफ दौड़े। सबके सामने अद्रिका की इतनी भयंकर बेइज्जती हो चुकी थी, लेकिन अद्रिका अद्रिका ही थी। उसके चेहरे पर उदासी की एक लकीर तक नहीं आई, बल्कि एक बहुत ही गहरी और ढीठ हंसी थी। वो गार्ड से बचते हुए पीछे की तरफ दौड़ी और जोर से मुस्कुराते हुए रुद्रांश की आंखों में देखकर चिल्लाई, मुझे फेंक कर देख लो मिस्टर अकड़ू। तुम मुझे जितना दूर फेंकोगे, मैं बूमरैंग की तरह उतनी ही डबल स्पीड से वापस आऊंगी। तुम मुझे खुद से जितना दूर करोगे, मैं उतना ही तुम्हारे सीने में घुसती जाऊंगी। पहले तो तुम मुझे गलती से उठाकर अपने पास ले आए थे, लेकिन अब तो मैं जानबूझकर तुम्हारे पास आऊंगी।
तुम मेरी जान ले सकते हो, लेकिन मुझे खुद से दूर नहीं कर सकते, मिस्टर अकड़ू। और ये बोलकर वो रात के अंधेरे में एक बहुत ही प्यारी और दीवानी स्माइल देते हुए वहां से चली गई, जबकि रुद्रांश उस अंधेरे में खौफनाक गुस्से के साथ अपनी मुठ्ठियां भींचता रह गया। बस, मेरा सब्र अब खत्म हो चुका है। रुद्रांश की दहाड़ से जैसे उस पूरी हवेली की दीवारें भी कांप उठी। उसने अपने खौफनाक गार्ड्स की तरफ अपनी जलती हुई आंखें घुमाई और पूरी ताकत से चिल्लाते हुए कहा, ठीक 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड के अंदर ये लड़की मेरे आंखों से मीलों दूर होनी चाहिए। अगर 11वें सेकंड में मुझे इसकी परछाई भी यहाँ दिख गई ना, तो याद रखना, तुम में से कोई भी कल की सुबह का सूरज जिंदा नहीं देखेगा। समझे तुम सब? निकालो इसे यहाँ से अभी के अभी। रुद्रांश का ये खौफनाक रूप और मौत का फरमान सुनकर सारे गार्ड्स की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। वो अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर तुरंत अद्रिका की तरफ दौड़े। उन्होंने बिना कोई देरी किए अद्रिका को बाहों से पकड़ा और उसे लगभग हवा में उठाते हुए वहां से गेट के बाहर की तरफ ले जाने लगे। लेकिन अद्रिका, उसके चेहरे पर अभी भी खौफ नाम की कोई चीज नहीं थी। वो उन भारी भरकम गार्ड्स की पकड़ में अपने हाथ पैर मारते हुए पीछे मुड़ी और जोर जोर से हंसते हुए रुद्रांश की तरफ देखकर चिल्लाई, बाय बाय मिस्टर अकड़ू, आज के लिए जा रही हूँ, लेकिन बहुत जल्द वापस आऊंगी। मेरा वेट करना, क्योंकि हमारी ये ब्लॉकबस्टर लव स्टोरी तो अभी बस शुरू हुई है। कुछ ही पलों में वो गार्ड्स उसे घसीटते हुए गेट से बहुत दूर ले गए और रात के उस भारी सन्नाटे में अद्रिका की वो चहकती हुई आवाज धीरे धीरे गायब हो गई। लेकिन रुद्रांश का दिमाग अब सच में अब उबलते हुए ज्वालामुखी की तरफ फट रहा था। उसके माथे की नसें बुरी तरह तन गई थी। उसने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और गहरी भारी सांसें छोड़ते हुए गुस्से में खुद से बड़बड़ाया, ये लड़की कोई इंसान नहीं, एक चलता फिरता टॉर्नेडो है। अगर ये मेरी जिंदगी में कुछ दिन और रह गई तो कसम से ये मुझे पूरी तरह से पागल करके मेंटल असाइलमेंट पहुंचा देगी। मुझे इसे रोकना ही होगा, हर हाल में रोकना ही होगा। मुझे इस मुसीबत को खुद से कोसों दूर रखना होगा। ये पूरी तरह से साइको है। इसे ना तो मेरी ताकत का कोई खौफ है और ना ही मेरी किसी धमकी का इस पर कोई असर होता है। मेरी खुद की भलाई इसी में है कि मैं इस झली लड़की से जितना हो सके उतना दूर रहूं। लेकिन क्या सच में रुद्रांश सिंह रनावत जैसा खूंखार इंसान इस पागल और जिद्दी लड़की से खुद को दूर रख पाएगा? वो लड़की जो हर हाल में उसकी उस अंधेरी बेरहम जिंदगी में आने की जिद ठान कर बैठ गई है। क्या ये पत्थर दिल माफिया डॉन उसकी उस मासूम जिद को कभी तोड़ पाएगा या फिर खुद उस जिद के आगे घुटने टेक देगा? ये देखना तो अब वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला था। रुद्रांश दांत पीसता हुआ पलटा और भारी कदमों के साथ सीधा अपने शानदार डार्क रूम की तरफ चला गया। आज फिर से उस एक अकेली लड़की ने उसके अच्छे खासे रिलैक्सिंग मूड की पूरी तरह से बैंड बजा कर रख दी थी। वो आफत उसकी जिंदगी से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, बल्कि हर गुजरते पल के साथ उसे और भी ज्यादा परेशान कर रही थी। रुद्रांश को तो अब वैसे ही लड़कियों से और उनके ड्रामे से सख्त नफरत थी। उसने अपनी पूरी दुनिया से औरतों को बैन कर रखा था, लेकिन ये लड़की, ये तो सीना तान कर जबरदस्ती उसके इस खौफनाक दुनिया में घुसना चाहती थी, जो रुद्रांश कभी भी किसी भी कीमत पर नहीं होने देना चाहता था। अब रुद्रांश का वो एक ही मकसद था, बस किसी भी तरह इस झल्ली और पागल लड़की से अपना पीछा छुड़ाना और हमेशा के लिए उससे दूर रहना। सुबह का खौफनाक सन्नाटा रुद्रांश सिंह रनावत के उस आलीशान मैंसन में सुबह हमेशा की तरह एक खौफनाक और सख्त डिसिप्लिन से भरी हुई थी। बाहर लॉन से लेकर अंदर हॉल तक सारे सिक्योरिटी गार्ड्स अपनी अपनी पोस्ट पर भूत बनकर खड़े थे। सर्वेंट्स बिना कोई आवाज किए सिर झुकाकर अपने अपने काम में लगे हुए थे। हर चीज एकदम परफेक्ट और मशीन की तरह चल रही थी। वहां परिंदा भी बिना परमिशन के पर नहीं मार सकता था। लेकिन आज का दिन रोज जैसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि कल रात के उस भयंकर हंगामे के बाद रुद्रांश का आज सुबह खुद अपने ही खोलते हुए गुस्से के समंदर में डूबा हुआ था। उसके लिए अपनी जिंदगी में लड़कियों का आना किसी जानलेवा बीमारी से कम नहीं था, और वो झल्ली लड़की अद्रिका, वो तो उस बीमारी की सबसे खतरनाक और बड़ी वजह बन चुकी थी। रुद्रांश अपनी डार्क डाइनिंग टेबल पर बैठा था।
उसने अपना ब्लैक कॉफी का कप उठाया और एक घूंट लेने के लिए जैसे ही अपनी आंखें बंद की, उसके दिमाग के पर्दे पर झटके झपटे से उसी झल्ली लड़की का चेहरा फ्लैश हो गया। उसी अद्रिका जो गेट पर खड़ी होकर पूरी ताकत से चिल्ला रही थी, हाथ में वो बेवकूफी भरी चॉकलेट का पैकेट लिए हुए, और उसकी वो ढीठ मुस्कान। ये याद आते ही रुद्रांश का खून खौल उठा। उसने अपने हाथ का वो महंगा कॉफी कप इतनी जोर से मेज पर पटका कि उसकी तेज खनक से पूरे डाइनिंग हॉल में मौजूद हर इंसान डर के मारे कांप उठा। सर, एक सर्वेंट ने अपने कांपते हुए हाथों को छुपाते हुए बहुत ही डरते डरते पूछा, क्या क्या आज का ब्रेकफास्ट अंदर की बजाय बाहर लॉन में सेटअप कर दूं? लीव मी अलोन। रुद्रांश अपनी भारी आवाज में किसी भूखे शेर की तरह गरजा। सर्वेंट की तो जैसे जान ही निकल गई। वो तुरंत अपना सिर झुकाकर उल्टे पांव वहां से बाहर भाग गया, क्योंकि वो बेचारा रुद्रांश के खौफ से पूरी तरह वाकिफ था। रुद्रांश रनावत का गुस्सा कैसा था और वो गुस्से में क्या कर सकता था, ये बात उस हवेली में रहने वाला हर इंसान बहुत अच्छे से जानता था। वहीं दूसरी तरफ अद्रिका का पीजी डार्क और खौफनाक हवेली से बिल्कुल अलग। अद्रिका अपने छोटे से और बिखरे हुए पीजी के कमरे में बैठी थी। उसके पैरों पर उसकी वही पुरानी मोटी डायरी रखी थी और वो उसमें बड़े मजे से कुछ लिख रही थी। उसका चेहरा ऐसे खुशी से चमक रहा था मानो कल रात रुद्रांश ने उसकी पूरी दुनिया के सामने बेइज्जती ना की हो, बल्कि उसे कोई नेशनल अवार्ड दे दिया हो। कल की उस खौफनाक इंसल्ट ने उसे डराने के बजाय और भी ज्यादा हिम्मत दे दी थी। उसने अपना लाल पेन निकाला और डायरी के पन्ने पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, मिशन अकरू सिंह रनावत, डे 2। नीचे उसने स्माइली बनाते हुए लिखा, इंसल्ट मिशन 100% सक्सेसफुल। कल रात उन्होंने मुझे गार्ड से उठवाकर बाहर फेंकवाया, लेकिन मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो हर बार वापस आऊंगी। मैं अपने रुद्रांश को कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगी, क्योंकि जब तक मैं इस मिस्टर अकड़ू को अपने प्यार में पागल करके दिल से हंसते हुए नहीं देख लेती, तब तक मैं हार मान ही नहीं सकती। उसने जोर से डायरी बंद की, पलंग से उछलकर खड़ी हुई और सीधे जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। उसने आईने में खुद की आंखों में देखा, अपने बाल झटके और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खुद से बोली, अद्रिका, तुम एक बॉन्ड फाइटर हो। तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, नॉट इवन मिस्टर अकरू सिंह रानावत, क्योंकि आज तक इस दुनिया में कोई ऐसा माइका लाल पैदा नहीं हुआ जो अद्रिका को उसका काम करने से रोक सके। मैं जो करने की एक बार ठान लेती हूँ वो करके ही दम लेती हूँ, और मुझे उन्हें अपना बनाना है, क्योंकि मैं कोई ऐरी गैरी आम लड़की नहीं हूँ। मैं अद्रिका हूँ, एक चलता फिरता बवंडर। उधर रुद्रांश की जिंदगी सिर्फ अद्रिका नाम की आफत तक ही सीमित नहीं थी। वो अंडरवर्ल्ड और माफिया की उस काली दुनिया का सबसे खतरनाक हिस्सा था, जहां उसके दुश्मन हर पल उसे मौत की नींद सुलाने और उसके एम्पायर को गिराने की फिराकत में रहते थे। शाम होते ही रुद्रांश के प्राइवेट फोन पर समर प्रताप का एक नया और खौफनाक मैसेज फ्लैश हुआ। कल तो तू मेरे वार से बच गया था रुद्रांश, लेकिन मेरे अगले मूव से तू नहीं बच पाएगा। मैं तेरे इस पूरे घमंड को मिट्टी में मिला दूंगा और तुझे पूरी तरह से बर्बाद करके राख कर दूंगा। याद रखना, समझा? समर के इस मैसेज को पढ़ते ही रुद्रांश के दिमाग की नसें तन गई और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने पूरी ताकत से अपने फोन को सामने रखे शीशे की टेबल पर दे मारा। फोन के टुकड़े टुकड़े हो गए और टेबल का शीशा भी चटक गया। इस समय रुद्रांश का बस एक ही मन कर रहा था कि वो अभी जाकर समर प्रताप के सीने में गोलियां उतार दे। उसकी आंखें गुस्से से बिल्कुल सुर्ख लाल हो चुकी थी और उन आंखों से जैसे खौलता हुआ लावा निकल रहा था। उसने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए चीख कर कहा, बचाना मुझे, वो 2 टके का कीड़ा समर मुझे बर्बाद करेगा। समर, तू अपनी मौत को खुद बुलावा दे रहा है और अपनी खुद की कब्र खोद रहा है। शायद लगता है कि तू भूल गया है कि रुद्रांश सिंह रानावत कौन है। मैं वो आग हूँ जो अपने दुश्मनों को जलाकर उनकी राख तक को हवा में उड़ा देता है। जब मैं
अपने दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ता तो तू किस खेत की मूली है। ये बोलते हुए रुद्रांश ने गुस्से में अपने हाथ का एक कसकर पंच बनाया और पूरी ताकत से दीवार पर मार दिया। उसके पैरों से हल्का खून गिरने लगा, लेकिन उसे कोई महसूस दर्द नहीं हुआ। बेचारे रुद्रांश का आधा दिमाग उस खूंखार समर प्रताप ने खराब कर रखा था और बचा कुचा आधा दिमाग उस झल्ली और पागल अद्रिका ने खा लिया था। रात के करीब 11 बज चुके थे। मैंशन के बाहर का माहौल एकदम शांत था। भारी भरकम और हथियारों से लैस गार्ड्स हमेशा की तरह मेन गेट पर पूरे अलर्ट मोड में खड़े थे। तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए दूर से एक खटारा सा ऑटो रिक्शा आता हुआ दिखाई दिया। ऑटो ठीक मैंशन के विशाल लोहे के गेट के सामने आकर रुका और उसमें से उतरी वही आफत, वही पागल और झल्ली लड़की अद्रिका, जो लड़की कल रात भी उनका खून पीने और उन्हें परेशान करने उनके मैंशन में आ गई थी। जिसके बाद उनका खूंखार बॉस इतना भयंकर गुस्सा हो गया था कि गार्ड्स की जान पर बन आई थी। अब सारे गार्ड्स की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें हद से ज्यादा हैरानी हो रही थी कि आखिर ये लड़की किस मिट्टी की बनी है भाई। इतनी भयंकर बेइज्जती और धक्के खाने के बाद भी ये आज फिर से मुंह उठाकर वापस आ गई। क्या इसे बिल्कुल भी रुद्रांश सर का खौफ, गुस्से से डर नहीं लगता? क्या इसको जरा भी अंदाजा नहीं है कि सर इसका क्या हर्ष कर सकते हैं? गार्ड्स आपस में फुसफुसाए। वो सारे के सारे इस लड़की की ढीठ हिम्मत देखकर अंदर तक हिल चुके थे। तभी उसकी नजर अद्रिका के हाथों पर गई। आज वो खाली हाथ नहीं थी। आज उसने अपने हाथों में एक बहुत बड़ा सा चार्ट पेपर से बना हुआ पोस्टर पकड़ा हुआ था। उस बड़े से पोस्टर पर चमकीले और मोटे अक्षरों में लिखा था, मिस्टर अकरू सिंह रनावत, वर्ल्ड मोस्ट हैंडसम मॉन्स्टर। और इससे पहले कि गार्ड्स उसे वहां से भगाते, अद्रिका ने अपना गला साफ किया और पूरी सड़क को सिर पर उठाते हुए जोर जोर से और बेहद बेसुखे आवाज में गाना शुरू कर दिया। अकरू जी, मेरी बात तो सुनो, मुझे अपने दिल में थोड़ी सी प्लेस दो, प्लीज प्लीज। और मेरे हैंडसम अकरू, मुझे अपना बना लो ना। अपनी इस इतनी क्यूट सी फैन का दिल मत तोड़ो ना, प्लीज मिस्टर अकरू, अब मान भी जाओ ना। वो गाते हुए बीच बीच में पोस्टर हवा में हिलाकर अजीब अजीब से डांस स्टेप भी कर रही थी। सारे गार्ड्स के माथे पर कड़कड़ाती ठंड में भी पसीने छूट गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लड़की इतनी भयंकर पागल क्यों है। क्यों इसे मौत से या किसी भी चीज से डर नहीं लगता, और ये हर बार एक नई और अजीब सी मुसीबत लेकर अपने साथ क्यों टपक पड़ती है। तभी एक गार्ड ने अपना माथा पीटते हुए कांपती हुई आवाज में बड़बड़ाया, हे भगवान, अगर आज फिर से बॉस ने इसे यहाँ देख लिया और इसकी ये फालतू की नौटंकी सुन ली तो कसम से आज हमारी नौकरी के साथ साथ हमारी जान भी गई। बॉस ने हमसे कल रात ही साफ साफ कहा था कि ये लड़की मेंशन के आसपास मीलों दूर तक दिखाई नहीं देनी चाहिए, वरना इसके साथ साथ हम सब की भी शामत आ जाएगी। पता नहीं ये पागल लड़की खुद तो मरेगी ही मरेगी, साथ ही साथ में हम सबको भी अपने साथ ले डूबेगी। लेकिन अद्रिका तो जैसे अनस्टॉपेबल थी। वो लोहे के विशाल गेट से बिल्कुल चिपक गई और पूरी आवाज में चिल्लाई, रुद्रांश प्लीज यार जल्दी से बाहर आ जाओ ना, वरना मैं बता रही हूँ मैं यही अपना गिटार निकाल कर पूरी रात ऐसा बेस्ता कंसर्ट करूंगी कि तुम सबकी रातों की नींद हमेशा के लिए उड़ जाएगी और फिर तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। पर सच बताऊं, मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला। वैसे भी मुझे तो बस एक बार तुम्हारी वो हैंडसम सी शक्ल देखनी है और उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करके रहूंगी। और हाँ, मेरी इस धमकी को बिल्कुल भी मामूली मत समझना मिस्टर अकरू, मैं अपनी धमकी पूरी करके रहती हूँ, क्योंकि मैं एक बार जो स्टेटमेंट दे देती हूँ ना, फिर तो मैं उसे मरते दम तक पूरा करके ही रहती हूँ। वहीं अंदर उसके शांत और डार्क कमरे में रुद्रांश कुछ बेहद जरूरी फाइल्स पढ़ रहा था, लेकिन बाहर से लगातार आ रहे इस बेसुखे शोर और चीख पुकार को सुनते ही उसका सारा पेशेंस जवाब दे गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आज रात के इस पहर कौन सा नया पागल पैदा हो गया जो उसकी हवेली के बाहर मौत को दावत देते हुए इतना शोर मचाने लगा। उसने गुस्से में फाइल मेज पर फेंकी और दरवाजा जोर से धक्का देकर बाहर निकाला। उसके भारी कदमों की खौफनाक आवाज पूरे खाली कॉरिडोर में गूंज उठी। जैसे ही सारे गार्ड्स ने रुद्रांश के भारी जूतों की धमक सुनी, उन सबकी रूह कांप उठी।
वो सब डर के मारे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उनकी आंखों में साफ लिखा था कि अब तो उन्हें साक्षात भगवान भी इस शैतान से कहर के नहीं बचा सकता। ये पागल लड़की तो अब उन सबके लिए जानलेवा सिरदर्द बन चुकी थी। तभी उनके कानों में रुद्रांश की गुस्से से फुसफुसाती हुई आवाज पड़ी। आज मेरी हवेली के बाहर इतना शोर क्यों मचा रखा है फिर से? सर, उनमें से एक हट्टा कट्टा गार्ड डर से बुरी तरह हगलाया। वो लड़की फिर से आ गई। सर, इतना सुनते ही रुद्रांश का पारा सारी हदें पार कर गया। उसकी आंखें गुस्से से बिल्कुल लाल हो गई। उसे इस वक्त अद्रिका नाम की उस आफत पर बेइंतहा गुस्सा आ रहा था कि आखिर ये लड़की क्यों उसकी शांत जिंदगी में तांडव करने पर तुली हुई है। वो गुस्से में दहाड़ते हुए दोबारा बोला, कहाँ है वो? रुद्रांश की आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी और किसी तेज धार वाले हथियार जैसी जानलेवा थी। उसकी उस खौफनाक आवाज़ को सुनते ही सारे लोग डर से थर थर कांपने लगे। तभी एक गार्ड ने कांपते हुए हाथों से मेन गेट की तरफ इशारा करते हुए अद्रिका को दिखाया। लंबे लंबे कदम भरते हुए रुद्रांश जैसे ही गेट पर पहुंचा, उसने देखा कि अद्रिका दोनों हाथों से वो बड़ा सा पोस्टर लहराते हुए पूरे जोश में अपना गाना गा रही थी। रुद्रांश को देखते ही उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। अरे मिस्टर अकड़ू, तुम आ गए। देखो सरप्राइज, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं वापस आऊंगी। तो देखो, मैं अपना वादा निभाते हुए वापस आ गई। और देखो, मैं आज तुम्हारे लिए अपने हाथों से एक स्पेशल पोस्टर बनाकर लाई हूँ, जिस पर लिखा है कि तुम एक मॉन्स्टर हो पर बहुत हैंडसम भी हो। मतलब कि तुम एक हैंडसम वाले मॉन्स्टर हो। वो अपनी बत्तीसी दिखाते हुए खिलखिला उठी। उस झल्ली लड़की की ये बात सुनकर रुद्रांश का खून पूरी तरह से खौल गया। अब रुद्रांश का सच में मन कर रहा था कि वो अभी के अभी इस लड़की की जान ले ले। वो तूफान की तरह उसके पास आया और एक ही झटके से उसके हाथ से वो पोस्टर छीनकर उसे फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने पोस्टर के टुकड़े हवा में उड़ा दिए और पूरी ताकत से चिल्लाते हुए बोला, बस बहुत हो गया तुम्हारा ये ड्रामा। आखिर ये क्या फालतू का पागलपन लगा रखा है तुमने? तुम समझते क्या हो अपने आप को? क्या तुम्हें मेरी ये हवेली कोई जोक या सर्कस दिखाई देती है, जो तुम रोज बिना किसी डर के मुंह उठाकर यहाँ चली आती हो? या फिर तुम्हें मैं कोई गली का बच्चा दिखाई देता हूँ, जिसे तुम जब चाहे तंग करके यहाँ से चली जाती हो? इतना भयंकर गुस्सा देखकर कोई भी कांप जाता, लेकिन अद्रिका वो तो जोर से हंस पड़ी। अरे वाह, मैंने तो सोचा था कि तुम मुझे इतनी रात को यहाँ देखकर खुश होगे, पर तुम तो हमेशा ऐसे ही आग बबूला होते रहते हो। कितने बोरिंग हो यार तुम मिस्टर अकड़ू। क्या तुम्हें मेरी ये मेहनत और एफर्ट्स दिखाई नहीं देते, जो तुम हमेशा मुझ पर भड़कते रहते हो? पर तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे पता है तुम ऐसे ही हो, इसलिए मैं तुम्हारी इस खौफनाक गुस्से का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती। रुद्रांश ने गुस्से में अपना आपा खो दिया। उसने लोहे के गेट के बीच से झटके से अद्रिका का हाथ पकड़ा। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि अद्रिका की कलाई लाल होने लगी। रुद्रांश ने अपनी जलती हुई आंखों से उसे घूरते हुए बिल्कुल खुरदरी और खौफनाक आवाज में कहा, अपने दिमाग में ये बात अच्छे से बैठा लेना लड़की, कि ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग है। अब अगर इसके बाद एक बार भी, सिर्फ एक बार भी तुम मुझे यहाँ दिखाई दी ना, तो मैं तुम्हारी इस छोटी सी जिंदगी में तुम्हारा नाम और वजूद हमेशा के लिए मिटा दूंगा। समझी तुम? उसकी आंखें सच में गुस्से से धड़क रही थी, लेकिन अद्रिका का चेहरा वो अब भी बिना किसी खौफ के मुस्कुराता रहा। उसने रुद्रांश की आंखों में सीधा देखते हुए बड़े प्यार से कहा, ठीक है, ट्राई कर लो, तुम भी अपनी पूरी कोशिश कर लो मुझे अपनी ज़िंदगी से निकालने की। बट एक बात हमेशा याद रखना मिस्टर अकड़ू, मैं बहुत ज़िद्दी हूँ और मैं जो ज़िद एक बार पकड़ लेती हूँ ना, उसे मैं कभी नहीं छोड़ती। आसपास खड़े सारे खूंखार गार्ड्स ये नज़ारा देखकर पूरी तरह शॉक में थे। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कभी किसी लड़की को इतना बेखौफ नहीं देखा था, जो मौत के दूसरे नाम यानी उसके बॉस से आंख में आंख डालकर इस तरह बात कर सके। लेकिन रुद्रांश के लिए ये सब एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी। उसने झटके से अद्रिका का हाथ छोड़ा और गुस्से में अपने गार्ड पर चिल्लाकर कहा, गार्ड्स, थ्रो हर आउट। अभी के अभी ये लड़की इसी सेकंड यहाँ से बाहर होनी चाहिए। मेरी आंखों के सामने मुझे ये दोबारा दिखाई ना दे।
रुद्रांश का हुक्म सुनते ही सारे गार्ड्स तुरंत अद्रिका की तरफ भागे। उन्होंने उसे पकड़ा और जबरदस्ती वहां से दूर ले जाने लगे। लेकिन वो पागल लड़की, वो जाते जाते भी पीछे मुड़कर रुद्रांश को देखकर मुस्कुराती रही। बाय मिस्टर अकड़ू, आज के लिए जा रही हूँ, बट याद रखना मैं कल फिर आऊँगी, और तब तक के लिए मुझे मिस करना बिल्कुल मत भूलना। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी। अपने डार्क और शांत कमरे में रुद्रांश अकेला बैठा था। बाहर से सब कुछ शांत था, लेकिन उसके अंदर अभी भी गुस्से की एक भयंकर आग जल रही थी। ये लड़की, उसने दांत पीसते हुए खुद से कहा, ये लड़की पक्का मुझे एक दिन पागल कर देगी। मुझे इस वक्त अपने इतने बड़े एम्पायर, अपने दुश्मनों और अपने ज़रूरी काम पर फोकस करना है, पर ये आफत, ये हर जगह, हर सोच में जबरदस्ती घुसी चली आ रही है। ये मुझे डिस्टर्ब कर रही है, मुझे परेशान कर रही है, और मैं अपनी किसी भी परेशानी को ज़्यादा दिन तक अपनी ज़िंदगी में रहने नहीं देता। उसने खुद को शांत करने के लिए मेज पर रखा विस्की का महंगा गिलास उठाया और उसे अपने होठों से लगाने ही वाला था कि अचानक बिना किसी वजह के उसके सख्त होठों पर एक बहुत ही हल्की सी अनजानी सी मुस्कान तैर गई। उसे अचानक वो पल याद आ गया था जब अद्रिका ने बहुत ही स्माइल के साथ वो पोस्टर लहराते हुए उसे पूरी दुनिया के सामने हैंडसम मॉन्स्टर कहा था। जैसे ही उसे अपनी इस बेवकूफ़ी भरी मुस्कान का एहसास हुआ, वो तुरंत गुस्से से आग बबूला हो उठा और खुद को कोसने लगा। रुद्रांश, व्हाट द हेल, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? उसने दांत पीसते हुए खुद से कहा। तुम उस पागल और सिरफिरी लड़की के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? वो लड़की एक नंबर की झल्ली है, एक चलती फिरती आफत है। उससे जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा है मेरी सलामती के लिए। और इतना बोलकर उसने अपनी इसी बेकाबू होते गुस्से में उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ वो महंगा विस्की का गिलास पूरी ताकत से सामने वाली दीवार पर दे मारा। छत से गिलास के टुकड़े टुकड़े हो गए और विस्की दीवार से होते हुए ज़मीन पर बहने लगी। लेकिन उस टूटे हुए शीशे की आवाज़ भी रुद्रांश के अंदर के शोर को शांत नहीं कर पाई। उसे अद्रिका के बारे में सोचकर ही खुद पर बेइंतहा गुस्सा आए जा रहा था। वो इस लड़की के बारे में एक सेकंड के लिए भी सोचना नहीं चाहता था, पर फिर भी ना चाहते हुए भी बार बार उसके दिमाग में बस वही लड़की घूम फिर कर आ रही थी। कभी वो अपनी उस ढीठ मुस्कान के साथ उसके ख्यालों में आ जाती थी, तो कभी हकीकत में अपनी जान की परवाह किए बिना उसके मैंशन तक चलकर आ जाती थी। इस समय दुनिया का सबसे खूंखार माफिया डॉन एक मामूली सी लड़की के पागलपन से पूरी तरह फ्रस्ट्रेटेड और परेशान हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ इस डार्क और खौफनाक दुनिया से बहुत दूर अद्रिका अपने छोटे से कमरे में बड़े आराम से लेटी थी। उसने अपने बेड से मुलायम तकिए को बिल्कुल ऐसे गले लगा रखा था जैसे वो साक्षात रुद्रांश हो। उसने अपनी आंखें बंद की और उसके होठों पर एक बहुत ही प्यारी सुकून भरी मुस्कान तैर गई। वो तकिए से अपना चेहरा छुपाकर मुस्कुराते हुए खुद से ही फुसफुसाकर बातें करने लगी। और ओ मेरे प्यारे मिस्टर हैंडसम मॉन्स्टर, तुम चाहे मुझसे जितना भी दूर भागने की कोशिश कर लो, पर मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी का सबसे स्पेशल हिस्सा बनाकर ही रहूँगी। तुम्हें ऐसे बीच रास्ते में छोड़ना अब मेरे बस में नहीं है मेरी जान, क्योंकि अब मैंने ये ठान लिया है। और तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारी ये झल्ली फैन जो एक बार ठान लेती है वो करके ही रहती है। तुम्हें अपने करीब लाकर तो मैं रहूँगी, क्योंकि चाहे तुम कितने भी बड़े अकड़ू बन लो, चाहे तुम मुझ पर कितना भी खौफनाक गुस्सा दिखा लो, पर मैं तुम्हारे उस खोटे गुस्से से ज़रा भी नहीं डरने वाली। मैं तुम्हारे पास आने की, तुम्हारी इस डार्क दुनिया में घुसने की हर मुमकिन कोशिश करूँगी। और ये अद्रिका का खुद से बहुत पक्का वाला वादा है। और यही सब प्यारी प्यारी बातें बड़बड़ाते हुए वो मुस्कुराते हुए अपने तकिए को कसकर गले लगाए ही धीरे धीरे मीठी नींद में आगोश में डूब गई। उसके चेहरे पर एक बहुत ही मासूम सी स्माइल थी जो सोते हुए भी उसके चेहरे को बहुत ही खूबसूरत और शांत बना रही थी। पता नहीं इन दोनों की ज़िंदगी और किस्मत के धागे इन्हें आगे कहाँ लेकर जाएंगे। जहाँ एक तरफ रुद्रांश सिंह रनावत जैसा पत्थर दिल और खूंखार इंसान अद्रिका से पूरी तरह से दूर जाना चाह रहा था, अपनी काली दुनिया को उससे बचाना चाहता था, वहीं दूसरी तरफ अद्रिका
हर मुमकिन कोशिश करके हर हाल में उसके पास आने की जिद पकड़ कर बैठी थी। एक तरफ आग थी तो दूसरी तरफ एक ऐसा तूफान जो उस आग से खेलने को बेताब था। आखिर इन दोनों की इस जिद की जंग में किसकी कोशिश कामयाब होगी? आखिर कौन होगा अपने इस मकसद में कामयाब? क्या रुद्रांश अपनी नफरत और गुस्से की दीवार बचा पाएगा, या अद्रिका का पागलपन इस दीवार को तोड़कर सीधा उसके दिल में उतर जाएगा? ये देखना तो अब वाकई बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाला था।